अगली खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां नक्सल विरोधी अभियान बहुत तेजी से चल रहा है। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों का नंबर लगातार बढ़ता जा रहा है। छत्तीसगढ़ का जो बीजापुर जिला नक्सलियों का गढ़ रहा है, बीते गुरुवार को वहां 103 नक्सलियों ने हथियार छोड़कर पुलिस और प्रशासन के सामने एक साथ सरेंडर कर दिया है। ये कोई साधारण घटना नहीं है। राज्य के इतिहास में इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों का एक साथ मुख्य धारा में लौटना पहले कभी नहीं हुआ था। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। एक वक्त था जब भारत के काले घने जंगलों में नक्सलवाद पनपता था। देश के जंगलों में जानवरों से ज्यादा खौफ नक्सलियों का होता था। मगर वक्त बदला और नक्सलवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की गई, जिसकी वजह से नक्सलवाद आज देश में अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। साथ ही जो नक्सली नक्सलवाद का रास्ता छोड़कर सामान्य जिंदगी में लौटना चाहते हैं, केंद्र सरकार उनकी मदद भी कर रही है। ये केंद्र सरकार की नीतियों का ही अंजाम है कि कई नक्सली हाथों से बंदूक छोड़कर शांति की राह पर लौट रहे हैं, जिसके तहत ही गुरुवार को गांधी जयंती के दिन रिकॉर्ड संख्या में 100 से ज्यादा नक्सलियों ने हिंसा की राह को छोड़कर अहिंसा की राह को अपनाया। बीजापुर जिले में 103 नक्सलियों ने सरेंडर किया। छत्तीसगढ़ के इतिहास में अब तक का ये सबसे बड़ा माओवादी आत्मसमर्पण है, जिससे नक्सल संगठन को गहरी चोट पहुंची है। सरेंडर करने वालों में उच्च रैंक के नक्सली भी शामिल, जिनमें से 49 पर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का इनाम था। पुलिस की सूची के मुताबिक ज्यादातर नक्सली मुरिया जनजाति से आते हैं और जिनकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच है। वे भैरमगढ़, गंगालूर और नीलसनार थाना क्षेत्रों के ग्रामीण इलाकों से जुड़े हुए हैं। इस आत्मसमर्पण के साथ ही अब तक सिर्फ बीजापुर जिले में ही 410 नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं। इतनी ज्यादा संख्या में नक्सलियों के सरेंडर मामले में सीएम साई ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि धर्म और न्याय की विजय का प्रतीक विजयादशमी का पर्व प्रदेश में हिंसा और भ्रम के अंधकार पर विकास और सुशासन की विजय का भी प्रतीक बन गया। हमारी सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति 2025 और नियत नल्ला नार योजना ने लाल आतंक की भ्रम से भटके लोगों के दिलों में विश्वास का दीप जलाया है। पूना मारगेम अभियान से प्रेरित होकर बीजापुर में कुल 103 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। 103 माओवादी बीजापुर पुलिस और सीआरपीएफ के समक्ष आत्मसमर्पण कर रहे हैं। इसमें से जो माओवादी हैं उन पर कुल 1 करोड़ 6 लाख का इनाम घोषित था, जिसमें डिवीसीएम स्तर का 1, एसीएम स्तर के 8, प्लाटून पार्टी सदस्य, डीएकेएमएस, इसी प्रकार लगभग 5 जो जनताना सरकार के सारे मेंबर जो कि इंद्रावती के पास में थे, उटला घोट जैसे जो आरपीसी थे, उनके 4-5 आरपीसी के सदस्य पूरे आत्मसमर्पण कर दिए हैं। तो इस प्रकार कुल 103 माओवादियों ने आज इस शुभ अवसर पर आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण करने का जो मुख्य रीजन था वो जो सरकार के जो विकासोन्मुखी जो कार्य चल रहे हैं, इसके अलावा जो एंटी नक्सल ऑपरेशन भी उसका दबाव बढ़ता जा रहा है। नए क्षेत्रों में नए कैंप खुलते जा रहे हैं। नियत नार के तहत नई योजनाओं का क्रियान्वयन निचले स्तर तक जा रहा है। उस पर से और जो माओवादियों की विचारधारा है, जल जंगल जमीन, जो कि एक खोखली विचारधारा है, उससे क्षुब्ध होकर और आपसी भेदभाव और कई सारे जो इसके रीजंस थे, उसकी वजह से आज बीजापुर पुलिस और सीआरपीएफ के समक्ष आत्मसमर्पण किए हैं। ये केंद्र राज्य सरकार की साझा नीतियों का ही असर है कि आज अकेले छत्तीसगढ़ में करीब 1890 नक्सली नक्सलवाद का दामन छोड़ मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं। केंद्र सरकार के 31 मार्च 2026 से पहले देश को नक्सलवाद से मुक्त कराने के संकल्प के लिए भी ये बड़ी उपलब्धि है। ये केंद्र सरकार की नक्सलवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का नतीजा है कि हजारों नक्सली अहिंसा की राह को अपनाकर सामान्य जिंदगी में लौट रहे हैं। केंद्र सरकार की नीति और नियत का ही असर है, जिसने नक्सलवाद के अंत की दास्तान लिख दी है। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की संख्या अप्रैल 2018 में 126 से घटकर अप्रैल 2024 में 38 रह गई। पिछले 10 सालों में 8000 से अधिक नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता त्याग दिया। नक्सल प्रभावित क्षेत्र 18,000 वर्ग किलोमीटर से घटकर अब सिर्फ 4,200 वर्ग किलोमीटर रह गया है।
छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलवाद के खिलाफ जारी अभियान को तेज किया गया है। नए सुरक्षा कैंपों की स्थापना, सड़क योजनाओं और सामुदायिक पुलिसिंग ने नक्सलियों को आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित किया है। 2 अक्टूबर को इतनी बड़ी संख्या में हुए सरेंडर्स में DRG, जिला बल, STF और कोबरा बटालियन की संयुक्त कार्रवाई ने भी बड़ी भूमिका निभाई है। साथ ही नक्सलियों को मुख्य धारा में वापस जोड़ने के लिए चलाई जा रही नीतियों का असर भी है कि नक्सली हिंसा की राह छोड़ मुख्य धारा में लौट रहे हैं। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को जमीन, आवास के लिए अधिकतम 5 लाख रुपए की सहायता, सरेंडर करने वालों को तुरंत 50,000 रुपए प्रोत्साहन राशि। नक्सलियों के बच्चों की शिक्षा और रोजगार के लिए विशेष योजनाएं बनाई गई हैं, जिन पर 5 लाख या अधिक का इनाम है। उन्हें शहरी क्षेत्र में आवासीय जमीन या ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि या 2 लाख रुपए की संपत्ति सहायता मिलेगी। अविवाहित विधवा या विधुर नक्सलियों को विवाह के लिए 3 साल के अंदर 1 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। आत्मसमर्पण कराने में मदद करने वाले पुलिस कर्मियों और अन्य व्यक्तियों को घोषित इनामी राशि का 10% या अधिकतम 5 लाख रुपए मिलेंगे। किसी पंचायत क्षेत्र से सभी नक्सलियों के आत्मसमर्पण पर वहां विकास कार्यों के लिए 4 करोड़ रुपए स्वीकृत होंगे। सामूहिक आत्मसमर्पण की स्थिति में प्रोत्साहन राशि दोगुनी दी जाएगी। हथियार और विस्फोटक बरामद कराने वालों को अलग अलग राशि का इनाम। 4 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे से पहले नक्सलियों का इतनी बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण को बड़ा डेवलपमेंट माना जा रहा है। केंद्र सरकार ने साल 2026 तक देश से नक्सलवाद समाप्त करने का संकल्प लिया है, जिसके तहत कई अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसका असर अब साफ देखा जा सकता है।